नमस्कार दोस्तों। भारत में शरद ऋतु आ गया है और हालांकि ये मास दिसंबर 2025 का आखिरी महीना है और ठंड अपने चरम सीमा पर पहुंच रहा है। लेकिन एक चीज़ जो है, जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स में गर्मी बढ़ा रहा है, वो है राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का भारत दौरा। कि पुतिन का दौरा भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है, क्या ये एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप था या लॉन्ग शॉर्ट टर्म गेन था या लॉन्ग टर्म गैम्बल था। क्योंकि पुतिन का विजिट से आप पुतिन के साथ अपने क्लोजनेस तो दिखा रहे थे, लेकिन साथ में साथ अमेरिका और यूरोप को भी आप चिढ़ाने का कोशिश कर रहे थे। तो वही हम देखते हैं कि इससे भारत को क्या फ़ायदा होता है। हाल में एयरपोर्ट पर उतरते हैं प्रधानमंत्री, स्वयं जाकर के प्रोटोकॉल तोड़ करके स्वयं ही उनको रिसीव किए। सबसे पहले तो ये इसका जो पास्ट जो है वो 2000 के आसपास का है। इंडिया और रशिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का अलायंस शुरू हुआ और बाद में इसको स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के नाम से इसको घोषित किया है। इसमें यह था कि हमारे जो राष्ट्राध्यक्ष होंगे वो रसिया जाएंगे और रसिया के राष्ट्राध्यक्ष भारत आएंगे। जब से यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ, रशिया के राष्ट्रपति नहीं आए थे, लेकिन वर्ल्ड के जो भी तमाम बड़े देश है, अमेरिका हो या यूरोप, यही कोशिश कर रहा था कि हम पुतिन को आइसोलेट कर दिए। लेकिन पुतिन का भारत दौरा पुतिन के लिए सबसे बड़ा विन था। भारत के लिए विन था कि भारत ने एक अच्छा रिश्ता निभाया। 1971 के युद्ध हो या 1999 का युद्ध हो या वीटो पावर हो कश्मीर पे, हमेशा रशिया ने भारत के साथ एक अच्छा व्यवहार और एक साझा तुला व्यवहार निभाया। और ये था उनका 23rd इंडिया रशिया एनुअल समिट था। 4 दिसंबर को पालम एयरबेस पर पहुंचे, जहां पे मोदी जी खुद ही प्रोटोकॉल तोड़ करके उनको रिसीव किया। फिर उसी रात हैदराबाद हाउस में प्राइवेट डिनर हुआ और फिर 5 दिसंबर को राष्ट्रपति भवन पे भी डिनर ऑर्गेनाइज किया गया, जहाँ पे शशि थरूर को इनविटेशन मिला। लेकिन लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो राहुल गांधी थे, उनको इनविटेशन नहीं मिला, जबकि वो कह रहे थे कि हमको इनविटेशन मिलना चाहिए था, जबकि नहीं मिला। अपने कुछ भी बात होंगी ऑफिशियल बातचीत के बाद, जहाँ पे ट्रेड, एनर्जी, जनरली यहाँ पे कोई डील तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ ये घोषणा हुआ कि भारत और रसिया मिल करके $165 का ट्रेड हो रहा है। साथ में एनर्जी के क्षेत्र में भी करेंगे। पोर्टेबल यूरेनियम सेक्टर पे भी काम करेंगे, जहाँ पे एक छोटे छोटे यूरेनियम सेक्टर खोला जाएगा। जैसे बहुत जगह ऑयल रिफाइनरी के लिए अपनी इंडियन ऑयल जो भी होती है वो बाहर जाती है कहीं समुद्र में, वहाँ पे उनको बहुत सारा फ्यूल का ज़रूरत होता है। तो उन फ्यूल की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पोर्टेबल न्यूक्लियर रिएक्टर पे भी काम किया गया। और रसिया एक ऐसा गॉड गिफ्टेड देश है जिसके पास सब चीज़ है। टेक्नोलॉजी है, सारे नेचुरल रिसोर्स हैं, गैस, ऑयल, एक वास्ट एरिया है, इंटेलिजेंट ब्रेन है, उसके पास समुद्र भी है, बाउंड्रीज भी हैं, बर्फ़ भी है, A to Z है, हर चीज़ है उसके पास। तो वही, और रसिया को चाहिए था कि हमें किसी पर निर्भरता नहीं हो और एक ऐसा पार्टनर चाहिए जो हमें डोमिनेट ना करके हमारे साथ चले। चाइना के साथ उसके अच्छी रिलेशन है, लेकिन चाइना उस पर कभी कभी डोमिनेट करने लगता, लेकिन वो बात इंडिया के साथ नहीं रहता। और सैंक्शन के बाद बहुत सारे यूरोपियन जो कंपनियां हैं वो सब सैंक्शन लगने के बाद रसिया को छोड़कर चले गए। तो रसिया चाहता है कि इंडिया अब हमारे यहाँ भी आए और बिजनेस करे। और एक ख़ास बात इस मीटिंग का ये रहा कि प्रोग्राम 2030 को लॉन्च किया गया, जहाँ पे $100 बिलियन का ये MEA ने, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने जो था वो शुरू किया। बैलेंस का कोशिश कर रहा है कि मैं रसिया के साथ भी अच्छा दोस्ती निभाऊंगा। अगर मेरा अमेरिका और यूरोप के साथ अच्छा है रिलेशनशिप, तो मैं रसिया के साथ भी रिलेशनशिप ख़राब नहीं करूँगा। इंडिया ये जताने की कोशिश कर रहा है कि मैं न्यूट्रल नहीं हूँ, मैं पीस के साइड हूँ। मैं ना रसिया के साइड हूँ ना अमेरिका के साइड हूँ, मैं उसके साइड हूँ जहाँ पे पीस होगा। वो यूक्रेन में भी यही बोलता है, रसिया को भी यही बोलता है कि आप पीस करिए, आप शांति समझाओ करिए। आज के समय युद्ध का युग नहीं है। मोदी जी ने हर मंच पे UN में हो या यूक्रेन में जब भी गए हों या रसिया में गए हों या G20 में गए हों, उन्होंने हमेशा यही कहा कि आज का समय युद्ध का समय नहीं है।
राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि हम अनइंटरप्टेड फ्यूल देंगे आपको, सप्लाई होते रहेगा। ग्लोबल प्रेशर, ग्लोबल युद्ध के बाद भी अनइंटरप्टेड ऑयल जाते रहा। और डिस्काउंटेड ऑयल के कारण हमें ज़्यादा महंगाई का हम लोग को सामना नहीं कर, जहाँ पे विश्व में आर्थिक संकट है वहीं भारत पे संकट नहीं हुआ। नए एग्रीमेंट में ये हुआ कि भारत के लोग वहाँ पे जा कर के जॉब कर सकते, काम कर सकते हैं। स्किल्ड इंडियन वर्कर्स के लिए रूस में नए नियम शुरू किया जाएगा। मैरीटाइम कोऑपरेशन के लिए आप शिपमेंट, जो रसिया के पास आर्टिक है उसमें हर कंट्री वहाँ पे जा कर के एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जो बर्फ़ काटता है वो रसिया इतना एडवांस हो गया है कि वो बर्फ़ काट करके भी उसमें शिप चला देता है। तो भारत भी चाहता है कि आप उस सेक्टर में आप मेरे को भी हेल्प करिए और हम दोनों मिल करके उस आर्टिक सेक्टर में हम लोग रिसर्च करते हैं। फ्यूल्स जो भी हमें मिले हम लोग साथ मिल करके आगे बढ़ें। चाहे सुखोई 30 हो या S-400 हो या गोले हो या तोप हो, हर प्रकार के कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी रसिया की यूज़ होती है। तो भारत को हर पल रसिया का तो एक ज़रूरत पड़ेगा ही आपको उसका। तो इसीलिए ये जो विज़िट था पुराने डेज को आगे बढ़ाने का भी बात हो, स्पेयर पार्ट्स ज्वाइंट प्रोडक्शन हो या टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र पर जोर दिया गया। और सबसे बड़ी बात ये दिखाने की कोशिश किया गया कि रूस अब भी एक रिलायबल सिक्योरिटी पार्टनर है। भले इस पर वेस्टर्न सेंक्शन लगे हो लेकिन रिलायबल पार्टनर है। अभी भी हम आपको ज़रूरत को देख सकते, जैसे कि सुखोई 30 हुआ, S-400 हुआ। और सबसे बड़ी बात जो पाकिस्तान पे हम लोग जो सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर, उसमें जो सबसे बड़ी हमारे घातक हथियार था ब्रह्मोस मिसाइल, वो रसिया और इंडिया का ज्वाइंट ऑपरेशन ही था ब्रह्मोस। ना करके ये देखा है कि हमारा अभी भी चाइना के साथ क्लोज रिश्ते हैं। इंडिया के साथ जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी है उसके साथ भी हमारे रिश्ते हैं। भारत ये भी दिखाया कि हम ऑटोनॉमी कंट्री, हम किसी और के बहकावे में नहीं आएंगे। बहुत सोशल मीडिया का नैरेटिव ये चलाया गया कि एक बैलेंसिंग एक्ट है। इससे इंडिया ये दिखाने की कोशिश किया कि हमारे रसिया के साथ भी हम आप साथ लिए और साथ में साथ हम यूरोप और अमेरिका को भी हम लोग दुखी नहीं किए। चाइना ने ये दिखाया कि आज के समय में आप किसी को भी प्रेशराइज नहीं कर सकते, सबको अपने हक है। चाइना भी यहाँ पे एक सुलझा हुआ रिप्लाई देने का कोशिश किया, क्योंकि वो भी जान रहा है कि अमेरिका से मैं अभी भी आइसोलेट हो रहा हूँ, तो उसके लिए हमें इंडिया की ज़रूरत होगा। इसीलिए वो इंडिया को भड़काना नहीं चाहता है। और यूक्रेन युद्ध की वजह से भी रसिया फंसा हुआ है। तो ह्यूमन राइट ग्रुप सवाल उठाए, भारत कैसे पुतिन को रेड कॉर्पेट दे सकता है। लेकिन भारत ने कहा कि हम यूक्रेन में शांतिपूर्ण समाधान के पक्ष में हैं। कई भाई युद्ध का युग नहीं है, पीस होना चाहिए, शांति की कोशिश होना चाहिए। पुतिन ने भी बोला कि इंडिया के पीस एफर्ट की तारीफ की है पुतिन ने। भारत के लिए शॉर्ट टर्म में तो बहुत गेन है कि मल्टी अलाइंड पॉलिसी पर चल रहा है। यूरोप, रसिया सभी के साथ रिश्ते रखेगा, लेकिन अपने शर्तों पे। पैसा और पावर भारत को मिला, तेल सप्लाई मिला, $100 बिलियन का टारगेट रखा गया, डिफेंस सपोर्ट टेक्नोलॉजी रखा गया, जॉब के लिए डिस्कशन हुआ, स्ट्रेटेजी ऑटोनॉमी हुआ। लेकिन सबसे बड़ा था रिस्क ये था कि हमारा इमेज। ऐसे ही हमारे पर अमेरिका जो है, डोनाल्ड ट्रम्प ऐसे गुस्सा होकर के हम पे 50% तक हम पर टैरिफ लगा दिए हैं। और ये हमारा कदम कहीं उनको भड़का न दे। तो हमारा इमेज भी एक जियो पॉलिटिकल ऑर्डर में कब कौन किसके साथ दोस्ती होगा, कब किसके साथ दुश्मनी होगा, कहीं नहीं सकते। पासा कभी पलटती रहती है, जिधर फ़ायदा दिखेगा उधर पलटती है। और अंत में यही कहूँगा कि रसिया भारत का ऑल वेदर फ्रेंड है और हमारा उसके साथ हमारा जो रिश्ता होना चाहिए हमेशा एक बैलेंस होना चाहिए। ना हम उसको नाराज़ करें, लेकिन हाँ इनडायरेक्टली हम उसको सपोर्ट भी करते रहें और उसके साथ हमारा रिश्ता भी अच्छा रहे। अमेरिका के साथ भी हमारा रिश्ता अच्छा रहे और हमेशा हम यही कहें कि यूक्रेन के साथ जो हो वो वहाँ पे भी शांति लागू हो